नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा जीएसटी। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है और जीएसटी हमारे देश के अंदर क्यों लाया गया था। इसके बारे में हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। जीएसटी के बारे में सबसे पहले देखेंगे जीएसटी होती क्या है। जीएसटी सबसे पहले देखेंगे इसकी फुल फॉर्म कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीएसटी फुल फॉर्म देखें सबसे पहले, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में हम बोलेंगे इसको वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी हमारे देश के अंदर क्यों लाया गया था, क्या कारण था, क्या इश्यू था। पर इससे पहले हम इसके अंदर कुछ पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि सबसे पहले जीएसटी किस देश ने अपनाई थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जीएसटी कब अपनाई गई थी? 1954 फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी को अपनाया गया था क्योंकि वहां पे जो टैक्स थे उस टैक्सों में वहां पे बहुत ज्यादा चोरी हो गई थी, तो इसी के कारण उन्होंने इस जीएसटी को अपनाया था। दूसरी बात, टैक्स में चोरी होने के कारण अपनाया गया था फ्रांस में टैक्स की चोरी। अब देखेंगे कि जो जीएसटी है ये टैक्स कैसा है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हिंदी में बोलते हैं बस को अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। तीसरा पॉइंट इसमें हम नोट डाउन करेंगे कि जो अपने देश का जीएसटी है ये किस देश के जीएसटी मॉडल पे आधारित है। तो किस देश के? कनाडा। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट हम बात करेंगे। पहला देश हमारा हो गया कौन सा? 1954 को फ्रांस। और हमारा देश जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था? तो 161 इंडिया। फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? 1954 को फ्रांस। क्यों अपनाई गई थी? क्योंकि वहां पे टैक्सों में चोरी हो गई थी। और जीएसटी अपना कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और अपना देश का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश की जीएसटी मॉडल के ऊपर है? कनाडा के ऊपर। और भारत जो अपना इंडिया है ये जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161। ठीक है। आगे हम बात करेंगे जीएसटी अपना इनडायरेक्ट टैक्स है। एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो, सबसे पहले देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो नॉन ट्रांसफरेबल हो, मतलब जो दूसरों के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे पहली बात, ये अपना कौन सा टैक्स है? नॉन ट्रांसफरेबल। ये नॉन ट्रांसफरेबल है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का अधिकारी है, ठीक है, उसकी सैलरी आती है और सैलरी के अंदर जो जीएसटी कटेगी वो जीएसटी उसको खुद को पे करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब उसकी जीएसटी कट गई किसी दूसरे के ऊपर ठोक देगा कि आप मेरी जीएसटी भरो। नहीं है। कोई भी टीचर है, गवर्नमेंट सरकारी कुछ भी है, उसकी जीएसटी कटती है तो जीएसटी उसको खुद को पे करनी पड़ेगी क्योंकि वो किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको खुद को ही जीएसटी पे करनी पड़ेगी। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये क्या होता है? ये ट्रांसफरेबल होता है। जैसे कोई भी शॉप वाला है, वो कोई भी अपना सामान लेके आता है, उसके ऊपर जीएसटी लगती है।
तो जीएसटी का वो मतलब भुगतान मतलब उसको पूरा करने के लिए जो सेलर उसके जो आएंगे बायर आएंगे तो उनके ऊपर ज्यादा पे उससे ले लेगा। अगर कोई भी सामान उसके पास 100 रुपए का आता है, उस पर जीएसटी लगी मान लो 5 रुपए की, तो क्या करेगा, इन 5 रुपए की पूर्ति के कारण मतलब उसकी फुलफिलमेंट करने के कारण उसका प्राइस वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल हो जाएगा, मतलब दूसरे के ऊपर ट्रांसफरेबल हो जाएगा ये टैक्स से, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है ये। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो अपना जीएसटी क्या है, ये अपना एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बात करते हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया था भारत के अंदर। क्योंकि जीएसटी आने से पहले भारत के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे वैट था, ईटी थी, सीएसटी था, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा टैक्स थे। और वो टैक्स मतलब कुछ सिस्टम उनका अच्छा नहीं था। जैसे वैट था अपना, वैट क्या था, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स, ये वैट ये था कि हर स्टेट का वैट अलग होता है, कि कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक स्टेट के अंदर हो गया और वो दूसरी स्टेट में जाएगा उसको बेचने के लिए, तो वैट लग जाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 बार टैक्स लग जाएगा। ये था हमारा वैट। तो जीएसटी लाने के 2 इश्यू थे। पहला इश्यू कौन सा था अपना, कॉस्ट कोडिंग इफेक्ट। कौन सा था, कॉस्ट कोडिंग इफेक्ट। इसके अंदर क्या था हमारा, कॉस्ट कोडिंग इफेक्ट क्या था, टैक्स ऑन टैक्स। क्या था इसमें, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब करों पे कर, करों पर कर। सबसे पहला इफेक्ट था जीएसटी लाने का कॉस्ट कोडिंग इफेक्ट्स, क्योंकि करों पे कर लगता था। जैसे कोई भी हमें रॉ मटेरियल लेना है, जैसे हम अब की बात कर रहे हैं, पहले बिफोर फिर आफ्टर। ये जीएसटी आने से पहले की बात है, ये जीएसटी आने के बाद की बात है। कोई भी हमने रॉ मटेरियल ले लिया, ठीक है, 100 रुपए का, तो उसके ऊपर टैक्स लग गया 5 रुपए का, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 105। अभी तो रॉ मटेरियल उसने लिया है, फिर उसको प्रोडक्ट वो बनाएगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट होगा। मान लो उसका 100 रुपए खर्चा लग जाता है उसके ऊपर, 100 रुपए उसका खर्चा आ गया, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 205 रुपए। अब फिर इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा तो भी टैक्स लगेगा, 5 रुपए का यहां पे फिर लग गया। टोटल प्राइस क्या होगा, 210। 210 तो ये इसका प्राइस हुआ है। अभी इसमें कुछ वो प्रॉफिट कमाने के लिए अपना लाभ भी कमाएगा, जैसे 10 रुपए फिर ऐड कर दिए। टोटल प्राइस क्या हुआ हमारा, फिनिश प्राइस क्या हुआ, 210। मतलब टैक्स देखो, जीएसटी आने से पहले टैक्स यहां पे लगा, इसके ऊपर रॉ मटेरियल इसने लिया 100 रुपए का, तो भी टैक्स लगा। फिर इसका प्रोडक्ट फिनिश हुआ तो भी टैक्स लगा, तो 2 बार टैक्स लगा। तो ये हमारा क्या, कॉस्ट कोडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स, करों पर कर। तो टोटल प्राइस क्या हुआ, फिनिश प्राइस क्या हुआ हमारा, 210 रुपए। यह बिफोर। अब की बात कर रहे हैं, अब मान लो उसने रॉ मटेरियल ले लिया 100 रुपए का, रॉ मटेरियल के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है जीएसटी आने के बाद, ठीक है, तो 100 रुपए का था, 100 रुपए ही रहेगा। 100 रुपए उसके ऊपर खर्चा आ जाएगा, फिनिश मतलब उसको प्रोडक्ट करेगा उसकी, टोटल प्राइस क्या हुआ हमारा, 200 रुपए। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, सिर्फ एक बार टैक्स लगेगा, मान लो 5 रुपए लगा दिया, टोटल प्राइस क्या हुआ हमारा, 205। 5 रुपए ये अपना प्रॉफिट कमा लेगा, टोटल प्राइस क्या हुआ हमारा, 210। जीएसटी आने से पहले प्राइस क्या होना, टोटल 220 रुपए, और जीएसटी आने के बाद इसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस बना था, 210 रुपए। तो ये फर्क देखने को मिला जीएसटी आने के बाद, क्या 10 रुपए का अंतर मिला, किसके ऊपर, एक ही वस्तु के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो ये जो 10 रुपए का अंतर, ये पूरी मार्केट के अंदर मतलब क्या था, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स थे बहुत ज्यादा, उनके कारण हुआ। अब दूसरा कारण से क्या था वो देखेंगे। दूसरा कारण था इसका अपना यूनिफॉर्म टैक्स। कौन सा था, यूनिफॉर्म टैक्स। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर अपना जैसे वैट,
ईटी, सीईटी, सीएसटी ये था। अब देखो जीएसटी आने से पहले क्या था अपना, वैट था। जीएसटी आने से पहले क्या था अपना, वैट। वैट बोले तो वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। जीएसटी मतलब जो जैसे एक स्टेट के अंदर हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा कोई चीज का, जैसे हरियाणा में हो गया, उसको सेल करने के लिए हम गए यूपी के अंदर, यूपी के अंदर हो गया। देखो जो भी अपना जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट हमें वो एक ही है। जैसे यहाँ पे मान लो हमने कुछ भी लगा लिया, जैसे पार्ले जी बिस्कुट लगा लिया, यहाँ पे इसका क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ हरियाणा के अंदर, और सेल कहां पे किया हमने, यूपी के अंदर। तो वैट क्या था, वैट हर स्टेट का अलग अलग था। तो पार्ले जी हरियाणा से निकला तो वैट लगा, क्योंकि हरियाणा का वैट अलग था। यूपी में एंटर किया तो भी वैट अलग था। तो देखो पार्ले जी के ऊपर 2 बार टैक्स लग गए, वैट यहां पे भी लग गया और यहां पे वैट लग गया, ठीक है। तो इसी घटाने के कारण क्या हुआ, हमारा जीएसटी आया। तो सेकंड कारण हमारा क्या था, यूनिफॉर्म टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर क्या लगता था, वैट लगता था। तो 2 कारण हमारे ये थे। तो ये था हमारे जीएसटी आने के कारण। अब बात करते हैं जीएसटी। देखो जीएसटी पे जो टैक्स लगते हैं, जैसे सर्विस टैक्स होता है अपना, सर्विस टैक्स एंड गुड्स टैक्स। सर्विस टैक्स कहां पे लगेगा, जैसे कोई भी टीचिंग है, डॉक्टरी, इंजीनियर, इन पे जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, सर्विस टैक्स। जो भी इनकी सैलरी आएगी उन सैलरी के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सर्विस टैक्स। और जो गुड्स टैक्स है ये 3 प्रकार के थे। पहला कौन सा था, देखो पहला था सीएसटी, दूसरा था अपना वैट, तीसरा कौन सा था अपना, ईटी। सीएसटी क्या था, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेल टैक्स। वैट क्या था, वैल्यू एडिड टैक्स। और ईटी क्या था अपना, एंट्री टैक्स। ये सभी क्या था अपने इनडायरेक्ट टैक्स थे। अब बात करते हैं वैट की। वैट सबसे पहले किस स्टेट ने लगाया था, बात करते हैं अप्रैल 2004 के अंदर सबसे पहले हरियाणा ने लगाया था। तो वैट टैक्स को लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा अपना, हरियाणा। सीएसटी, ये 3 टैक्स होते हैं गुड्स के ऊपर, सीएसटी सेंट्रल टैक्स, वैट वैल्यू एडिड टैक्स, ईटी क्या होती है, एंट्री टैक्स। आगे हम बात करेंगे अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जीएसटी कि जीएसटी की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल, सबसे पहला पॉइंट, आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 क्या कहता है कि पार्लियामेंट का जो ऑर्डर होता है उसके बिना ना ही तो कोई टैक्स अप्रूव किया जा सकता है और ना ही कोई टैक्स लिया जा सकता है। आर्टिकल 265 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट और संसद होती है उसकी अनुमति के बिना, अनुमति के बिना ना ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही कोई टैक्स वसूला जा सकता है। ये आर्टिकल 265 बोलता है। सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बिल कौन सा था ये,
122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 122वां कब आया था? 2016 को। ये क्या लेके आया था? जीएसटी का। ये जीएसटी बिल था कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 122वां जीएसटी। इसका सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? वो कौन सी कमेटी थी जिसने जीएसटी का सुझाव दिया था? क्या दिया था? जीएसटी का सुझाव दिया था। कौन सी थी? वो थी अपनी विजय केलकर समिति, विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी ने सुझाव दिया था जीएसटी का। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था अपना? 122वां कब आया था? 2016 को। जब ये बिल हमारा पारित हुआ तो सबसे पहले कहां पे गया? सबसे पहले कहां पे गया था? 3 अगस्त 2016 को। कहां पे गया? लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। फिर उसके बाद 8 अगस्त 2016 कहां पे गया? राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, अपर हाउस। तीन अगस्त को कहां पे गया था? लोअर हाउस में। एंड 8 अगस्त को कहां पे गया था? राज्यसभा, अपर हाउस के अंदर। उसके बाद 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किए थे, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, तो देखो 3 अगस्त 2016 कहां पे गया था? लोअर हाउस में। ये पारित हुआ कौन सा बिल? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2016 के अंदर 122वां। कहां पे गया? सबसे पहले 3 अगस्त 2016 में गया था लोकसभा, लोअर हाउस के अंदर। बात करते हैं 8 अगस्त 2016 की। कहां पे गया था? अपर हाउस के अंदर। 8 सितंबर 2016 को, 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए थे। उसके बाद हम बात करेंगे तीन अगस्त 2016 को लोकसभा में, 8 अगस्त को राज्यसभा में, 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था बनाए? 122वां 2016 को आया था। जीएसटी का सुझाव किस कमेटी ने दिया था? विजय केलकर कमेटी ने दिया था। टोटल स्टेट कितने हैं जिसने जीएसटी को अपनाया? देखो, जीएसटी लागू होने से पहले सबसे पहला स्टेट कौन सा था? फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी को अपनाया सबसे पहला कौन सा था? अपना असम। कौन सा था? असम। सेकंड कौन था? बिहार। एंड सबसे लास्ट कौन सा था? जम्मू कश्मीर। सबसे पहला स्टेट कौन सा था? असम। सेकंड कौन सा था? बिहार। एंड लास्ट कौन सा था? अपना जम्मू कश्मीर। टोटल स्टेट कितने थे जिन्होंने मतलब जीएसटी को अपनाया? टोटल स्टेट 18। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेट कौन सा? असम। सेकंड कौन सा था? बिहार। और थर्ड कौन सा था? लास्ट कौन सा था अपना? सबसे लास्ट, ये लास्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर। अपना सबसे आखिरी स्टेट है जिसने जीएसटी को अपनाया। अब बात करते हैं जीएसटी को कब लागू किया गया? जीएसटी स्टेप वाइज कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुआ भारत के अंदर? 1 जुलाई 2017 को अपने जीएसटी लागू हुआ था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ जीएसटी।
कि जीएसटी कितने प्रकार की है, टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार की है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, ये क्या होती है अपनी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगी ये, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, टाइप ऑफ जीएसटी, कितने प्रकार की जीएसटी अपने, 3 प्रकार की, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखो, अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है एक स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगी उसका कुछ हिस्सा कौन लेगा, जो प्रोडक्शन हुआ उसका कुछ हिस्सा कौन लेगा, सीजीएसटी, सेंट्रल लेवल के ऊपर सीजीएसटी लेगा, कुछ हिस्सा क्या लेगा, एसजीएसटी। वैट को खत्म कर दिया है, तो जो भी प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगेगी उसका कुछ हिस्सा कौन लेगा, सीजीएसटी, कुछ हिस्सा कौन लेगा, एसजीएसटी। पर कितना हिस्सा लेगा ये डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा आईजीएसटी। ठीक है, कौन करेगा, आईजीएसटी। आगे हम बात करेंगे क्या हमारा सीजीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो प्रोडक्शन होगा उसका कुछ हिस्सा कौन लेगा, सीजीएसटी, और कुछ लेगा एसजीएसटी। कितना लेगा डिसाइड कौन करेगा, आईजीएसटी। अब बात करते हैं जीएसटी का स्लोगन क्या है। जीएसटी का स्लोगन क्या है, देखो जीएसटी का स्लोगन क्या है हमारा का, वन नेशन, ठीक है, वन टैक्स एंड वन मार्केट। एक देश, एक कर एंड एक बाजार। इस स्लोगन किसका अपना, जीएसटी का। कौन सा, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। एक देश, एक कर, एक बाजार। तो जो भी टैक्स लगेंगे, ये नहीं कि हरियाणा के अंदर कोई भी टैक्स लग रहा है, यहाँ पे कुछ लग रहा है। टैक्स जीएसटी इतनी ही हरियाणा के अंदर लगेगी, इतनी ही कहां लगेगी, यूपी के अंदर लगेगी, कोई भी स्टेट हो। तो जीएसटी का स्लोगन क्या है, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। इसी पे हम बात करते हैं 2 पॉइंट की। एक होता है अपना इंटरस्टेट, एक होता है इंट्रास्टेट। राज्यांतरिक, राज्यांतरिक एंड राज्यांतरिक। इंट्रास्टेट क्या होता है, इंट्रास्टेट हम पढ़ेंगे कि कोई भी स्टेट है जिसका प्रोडक्शन भी वहीं हो रहा है और उसकी सेल भी वहीं पे हो रही है, एक स्टेट के अंदर ही हो रही है। जैसे प्रोडक्शन भी वहीं पे हुआ और उसकी सेल भी वहीं पे हो गई, ठीक है।
तो यहां पे क्या आएगा, फिर वही आ जाएगा अपना, क्या आएगा, CGST प्लस SGST। और जो इंट्रास्टेट क्या होता है, प्रोडक्शन इस स्टेट में हुआ एंड सेल कहां पे हुआ, यूपी के अंदर, तो यहां पे कौन सा आ जाएगा अपना, IGST। ठीक है, ये टैक्स है। यहां पे पहले क्या लगता था, वैट था, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो क्या लगेगा, वैट, पर अब क्या लगेगा, IGST। यहां पे टैक्स कितना लगेगा, कितना इनके बीच डिवाइड होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, अपना IGST। जीएसटी का स्लोगन क्या था, वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, एक देश एक कर एक बाजार। ठीक है, इंट्रास्टेट क्या होता है, जो एक ही स्टेट के अंदर वहीं पे प्रोडक्शन हुआ वहीं पे सेल हो गया। एंड इंट्रास्टेट क्या होता है, प्रोडक्शन हरियाणा के अंदर हुआ एंड सेल कहां पे हुआ, कोई अलग स्टेट में हुआ। टैक्स कौन सा लगेगा, CGST एंड SGST किसके ऊपर, इंटरस्टेट के ऊपर, और इंट्रास्टेट के ऊपर कौन सा लगेगा, IGST लगेगा। तो GST की रेट है, GST की जो रेट है वो देखो, पहले कौन सी अपनी 0% एंड 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये है अपनी GST की रेट, रेट्स ऑफ GST 0, 5, 12, 18 एंड 20। इससे अलग दो और हैं 0.25 एंड 3%। जो ये रेट्स हैं ये किसके ऊपर लगेंगी, कौन सी 0.25 किस पे लगेगी, जो भी अपना कीमती पत्थर है, कौन सा है, जो भी कीमती पत्थर के ऊपर कौन सा लगेगा, 0.25। और जो ये होता है 3% किसके ऊपर लगेगा, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। ठीक है, गोल्ड के ऊपर कितना लगेगा, 3%। पर अभी 2021 के अंदर फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन सी, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है कि जो गोल्ड के ऊपर, जो भी डायमंड्स के ऊपर जो 3% के जो रेट्स हैं, इसको घटा के 1.25% करने का इसने एक सुझाव दिया है, किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। और जो अपनी ये रेट्स हैं ये हैं GST की रेट्स 0, 5, 12, 18 एंड 20। अब आगे हम बात करेंगे GST काउंसिल, GST परिषद। ठीक है, देखो तो GST काउंसिल होती है, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, टोटल मेंबर कितने होते हैं, 33 मेंबर होते हैं। इसका चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है किसका, GST का चेयरमैन। अब बात करते हैं कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था GST का, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ GST कौन सा था, अपना अरुण जेटली। जब 2017 के अंदर ये स्टेबलाइज हुई थी तो उस टाइम पे GST का कौन बना चेयरमैन, इसका अरुण जेटली। अब फिलहाल की बात करें 2022 की तो कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये क्या है, फिलहाल GST की चेयरमैन है। अब जो 33 मेंबर्स होते हैं ये कहां से होते हैं, 28 होते हैं हमारे स्टेट से, 3 होते हैं हमारे टेरिटरी जो स्टेट हैं, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली, पांडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर टेरिटरी स्टेट। और 2 मेंबर होते हैं हमारे गवर्नमेंट से। ठीक है,
तो ये होते हैं टोटल मेंबर ऑफ जीएसटी। और आर्टिकल कौन सा है जिसमें जीएसटी काउंसिल को रखा गया है, तो कौन सा आर्टिकल है 279 ए। 279 ए में किसको रखा गया हमने, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहां पे है, 279 के अंदर क्या हमारी जीएसटी का उल्लेख है। तो ये थे अपनी जीएसटी काउंसिल, टोटल मेंबर 33। चेयरमैन होता हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। पहला कौन सा था, अरुण जेटली। अब कौन है, निर्मला सीतारमण है। 28 होते हैं स्टेट से, 3 होते हैं टेरिटरी सेक्टर स्टेट से, एंड 2 होते हैं गवर्नमेंट से। अब बात करते हैं जो जीएसटी सर्कल से बाहर हैं, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी पहला, शराब के ऊपर जीएसटी नहीं है। बिजली, शराब, बिजली, डीजल, पेट्रोल, इनके ऊपर जीएसटी नहीं है। हम बात करते हैं जो सर्विस है, सर्विस के ऊपर मार्केटिंग टैक्स है 18% है। जीएसटी किस पे नहीं है, शराब, बिजली, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, इनके ऊपर अपनी जीएसटी नहीं है। ये जीएसटी दायरे से बाहर हैं, शराब, बिजली, डीजल, पेट्रोल। अब कुछ इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर जीएसटी है वो देखते हैं। पहला हमारा कौन सा है, कीमती पत्थर, कितनी है 0.25। सेकंड पे हम बात करेंगे कपड़े पर 12%, जो भी गेस्ट हाउस है हमारे 18%, ठीक है। एंड डीजल पेट्रोल पे कोई जीएसटी है ही नहीं। डायमंड के ऊपर कितनी है 3%। प्रस्ताव किया गया उसमें 1.25% करने का सुझाव दिया निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। सीमेंट के ऊपर कितनी है, सीमेंट के ऊपर अपनी है 1828। इलेक्ट्रिशियन के ऊपर कितनी है, इलेक्ट्रिक जो भी प्रोडक्ट अपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के ऊपर कितनी है 18% है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जीएसटी जिनके ऊपर लगती है, ठीक है। दोस्तों ये थी अपनी जीएसटी। जीएसटी के बारे में हमने सब कुछ डिटेल से पढ़ा। तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहेगा। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।